इष्ट देव की श्रृंखला में हम देख रहे हैं मेष राशि में इष्ट देव की स्थिति को। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से इष्ट देव की स्थिति पर गहन चर्चा की और हमने ये समझने की कोशिश की कि हमारे इष्ट देव 1 से लेकर 8वें घर तक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो क्या माध्यम है, वो क्या संदेश हैं, वो क्या तरीके हैं जिनको हम अपना के हम अपने इष्ट देव को मना सकते हैं, हम उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले, जिससे हमारा जीवन आसान हो सके। साथ ही हमने इस पर भी चर्चा की कि हम विभिन्न घरों के माध्यम से वो कौन सी रेमेडीज हैं जिसको करके हम अपने इष्ट देव के अच्छे रिजल्ट को पा सकते हैं और बुरे रिजल्ट को दबा सकते हैं। जी हाँ, बुरे रिजल्ट, जैसा कि हमने पार्ट 2 में बात की थी कि 6, 8, 12 और 7th हाउस जहाँ पे सूर्यदेव नीच के होते हैं। कोई भी प्लैनेट जब नीच का होता है या 6, 8, 12 में होता है तो वो मारक हो जाता है। मारक प्लैनेट की कोई डिफिनीशन नहीं होती है। हर एक कुंडली में कुछ प्लैनेट मारक होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मारक प्लैनेट सदा के लिए मारक होगा। अगर वो मारक प्लैनेट आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठ जाता है, केंद्र त्रिकोण में आके बैठ जाता है, कुछ अच्छी दृष्टि पा जाता है, ये देखना पड़ेगा कि उसकी प्रवृत्ति क्या है। अगर उसकी प्रवृत्ति निगेटिव है और उसके ऊपर कोई नेगेटिव ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो पॉजिटिव है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ये सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के प्रेडिक्शन करना चाहिए। इसीलिए हमारे इष्ट देव मेष राशि में 6, 8, 12 और 7th हाउस में नीच के हो जाते हैं। तो मारक स्थिति में हमें उनको किस तरीके से मनाना है, किस तरीके से उनके पाप प्रभाव को, बुरे प्रभाव को न्यूट्रलाइज करना है और उनको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य करना है, उस पर हमने चर्चा की, जिसके लिए हमने कुछ रेमेडीज आपसे साझा की। आशा है कि वो रेमेडीज आपको समझ में आई होगी। आज हम पार्ट 3 में प्रवेश करते हैं और ये समझेंगे कि कैसे इष्ट देव मेष राशि में हमें विभिन्न घरों के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। आशा है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू कॉस्मिक जर्नी। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। पार्ट 2 के माध्यम से हमने जाना कि हमारे इष्ट देव 8th हाउस तक क्या संदेश देना चाहते हैं। हमने ये भी जाना कि हमारे इष्ट देव जो कि मेष लग्न की कुंडली में योग कारक हैं वो मारक कैसे हो जाते हैं। और हमने ये भी समझा कि हम अपने मारक प्लैनेट को, जो हमारे योग कारक थे, उनके मारक तत्वों को कैसे कम किया जा सकता है रेमेडीज के माध्यम से। आज हम 9th हाउस में सूर्यदेव की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अगर हमारे सूर्यदेव 9th हाउस में हो, मतलब कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही आके बैठ गया, यहां पर सूर्यदेव हमारी डेस्टिनीज को अच्छा करेंगे, हमारे लक फैक्टर को इनहैंस करेंगे, हमारे पिता के साथ में हमारे संबंध को स्ट्रांग करेंगे। जातक धर्म कर्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होगा, कट्टर धर्मपंथी होगा, वो जिस भी धर्म का अनुसरण करेगा उस पर वो टिका रहेगा, उसको कोई डिगा नहीं सकता। यहाँ पर सूर्यदेव जातक की पर्सनालिटी को बोल्ड बना देंगे, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि सूर्यदेव 3rd हाउस पे डालेंगे तो जातक के छोटे भाई बहन से जातक को फायदा करवाएंगे। जातक अपने भुज बल से व्यापार भी जमाएगा। जातक का समाज में डंका भी बच सकता है अगर सूर्यदेव डिग्री वाइज बलाबल हुए। अगर सूर्यदेव की डिग्री अच्छी हुई और हमारे मंगल देव जो कि हमारे लग्नेश होते हैं उनकी स्थिति अच्छी हुई और वो भी बली हुए तो जातक अपने भुज बल के दम पे अब समाज में नाम अर्जित करेगा। क्योंकि 3रा हाउस जो है वो हमारे सेनापति का है। एक अच्छी चीज क्या है, ग्रहों के राजा सूर्यदेव होते हैं और सेनापति मंगल देव। इस कुंडली के माध्यम से कितना अच्छी चीज सीखने को मिलती है कि इस कुंडली में जो राजा हैं वो मंगल देव हैं और सेनापति बन जाते हैं यहाँ के सूर्यदेव। अब जब 9th हाउस में बैठ के सेनापति का रोल प्ले करेंगे सूर्यदेव तो, और दोनों ही अग्निकारक ग्रह हैं, तो जातक का कॉन्फिडेंस, जातक की पर्सनालिटी, जातक के भुजबल में बढ़ोतरी होगी। जातक अपने दम पर समाज में नाम अर्जित करेगा, अपने भाई बहनों का भी नाम ऊपर तक लेके जाएगा। जातक के छोटे भाई बहन जातक के
इस लक का, इस डेस्टिनी का फायदा उठा सकेंगे। अगर जातक के भाई बहन, जातक के परिवार के लोग उसका साथ देते हैं तो ये लोग सब मिलके समाज में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है, मैंने कुछ कुंडलियों में देखा भी है कि सूर्य 9th हाउस में बैठे हैं लेकिन उनका घर तितर बितर हो गया। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा, कभी आपने अपनी कुंडली एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाई होगी तो आपको बोला गया होगा कि आपके प्लैनेट तो बहुत अच्छे हैं, आपको आपकी कुंडली में राजयोग है, मगर अब वो राजयोग आपको क्यों नहीं मिला? आप सोचते हैं अगर मेरी कुंडली में राजयोग है तो ये अब तक मुझे क्यों नहीं मिला, मैं परेशान क्यों, मैं फाइनेंशियली डिस्टर्ब क्यों हूं, मैं फैमिली वाइज डिस्टर्ब क्यों हूं? कभी आपने सोचा? इसके पीछे का कारण होता है कर्म। कर्म, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक वो कर्म जो हम चुनते हैं, एक वो कर्म जो कर्म हमें चुनते हैं। हाँ, बस यही कर्मों की यही एक डिफिनीशन है कि कौन से कर्म हमें चुनते हैं और वो कौन से जातक होते हैं जिनको कर्म खुद चुनते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कर्म किस तरीके से कार्य करते हैं, कर्म की रियल परिभाषा क्या है, जहां पे आके सारे योग धराशाही हो जाते हैं, सारे गुण अवगुण धराशाही हो जाते हैं। अब बात करते हैं रेमेडी की। अगर हमारे सूर्यदेव 9th हाउस में होंगे तो हमें वो कौन सी रेमेडी करनी है जिससे हमारे सूर्यदेव स्ट्रांग होंगे और वो हमें और भी अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हों। तो हमें पुष्य नक्षत्र में पुखराज को धारण करना है। जी हाँ, पुखराज। अब आप कहेंगे कि पुखराज तो बृहस्पति देव का नक्षत्र रत्न है। हाँ, बृहस्पति देव का है, लेकिन अगर मेष राशि में आपके सूर्यदेव 9th हाउस में हो तो आप उस नक्षत्र में अगर आप पुखराज धारण करते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, बली होगा, जिससे आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में बृहस्पति देव के भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां पे आपको माणिक पहनने की जरूरत ही नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी। अगर कोई कहता है, कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप अगर आपकी मेष राशि है तो आप माणिक भी पहन सकते हैं, मूंगा भी पहन सकते हैं और पुखराज भी पहन सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको यहां पर माणिक पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका सूर्य 9th हाउस में है तो आपको माणिक पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पुखराज पहनना है, वो भी पुष्य नक्षत्र में, शुक्ल पक्ष के। अगर आप शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में पुखराज पहनते हैं तो आप देखिएगा कि कैसे आप दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करते हैं। अब अगर आपके सूर्य 10th हाउस में होंगे तब क्या होगा? 10th हाउस में होने पर सूर्यदेव बली हो जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे। यहां पर सूर्यदेव होंगे और अगर इनके ऊपर किसी भी नेगेटिव ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही, जैसे राहु देव, केतु देव और शनि देव, तो यहां पर कर्म आपको खुद चुनेगा, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। कर्म यहां पर आपको खुद चुनेगा, आप कर्म को नहीं चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे कर्म आपको चुनेंगे, नहीं। आपकी जिंदगी में जो ड्रास्टिक चेंज आएगा, जो मेजर रोल प्ले करेगा, वो बड़े कर्म आपको खुद आकर चुनेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोचेंगे कि ये चीज तो मैंने सोची नहीं थी, बट ये मेरे साथ कैसे हो गई? तो वो आपके साथ क्यों हो गई? क्योंकि उस कर्म ने आपको चुना है, आपने कर्म को नहीं चुना है। अगर सूर्यदेव यहां पे होंगे तो बस आपको अपने आप को फ्री रखना है और कर्म खुद आएगा। यहां से 7वीं दृष्टि सूर्यदेव 4थे घर में डालेंगे, जहां आपको घर, गाड़ी, मकान और माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों को अच्छा करेंगे। माता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो अच्छा हो जाएगा, घर, गाड़ी, मकान आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। आप अपने कुल के लिए, कुल का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य पीड़ित ना हुआ तो, अगर सूर्य 10th हाउस में सूर्य के साथ में राहु देव बैठ गए या केतु देव बैठ गए तो सूर्य पीड़ित हो जाएगा। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि सूर्यदेव पीड़ित ना हो। अगर सूर्यदेव पीड़ित हो जाए तो उसके लिए रेमेडीज हैं, अब वो करके आप सूर्यदेव को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। एक 9th हाउस, एक 5th हाउस, एक लग्न और 10th हाउस। 10th हाउस तो मेरे हिसाब से मेष राशि में 10th हाउस से बढ़कर कोई प्लेसमेंट है ही नहीं सूर्यदेव की, जहां पे कर्म खुद आपको आके चुन रहा है। तो क्या करना है आपको? अगर आपके सूर्यदेव 10th हाउस में हो, वो कौन सी रेमेडी है जिसका अनुसरण करके, जिसका पालन करके आप अपने सूर्यदेव को बली, दिग्बली, महाबली बना सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके पिताजी हैं
तो आप अपने पिता के रोज चरण स्पर्श कीजिए। अगर आपके पिता नहीं है तो आप उनकी फोटो अपने पास रखिए, अपनी पॉकेट में रखिए। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं या कहीं पे भी आप समस्या में फंस रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, वो आपको वहां से निकालेंगे। सूर्यदेव, जी हाँ, सूर्यदेव यहाँ पर आपके पिता का रोल प्ले करेंगे। पिता के रूप में सूर्यदेव आपके साथ में होंगे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सूर्य पीड़ित हो जाते हैं। 10th हाउस में होते हुए भी सूर्य, जातक के पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं होते हैं या उसके पिता होते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, हमें वो उपाय करने हैं जिसकी वजह से हमारे सूर्य अच्छे हो सकें, हमारे पिता के साथ में संबंध अच्छे हो सकें। कभी भी किसी भी जातक के ये मैटर नहीं करता है कि राशि कौन सी है, ये भी मैटर नहीं करता है कि सूर्यदेव की प्लेसमेंट कहाँ पे है। अगर उसके पिता के साथ में उसके रिलेशन खराब है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि उसमें सूर्य जो है वो पीड़ित हैं। तो हमें सूर्यदेव जो पीड़ित हैं उसका उपाय करना है, ना कि सूर्य को स्ट्रांग करना है। बीमारी का इलाज पहले किया जाता है, ताकत का नहीं। जब आपकी बीमारी ठीक होगी तब आप उसको ताकत दे सकते हैं, तब आप उसको बलि बना सकते हैं। अब अगर हमारे सूर्यदेव 11th हाउस में होंगे जो कि हमारे कुंडली का लाभेश हैं, तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? हमारी कुंडली में अगर सूर्यदेव 11th हाउस में होंगे तो हमारी डिजायर्स हमें गेन, अनसर्टेन गेन कराएंगे, हमें लाभ देंगे। यहां से 7वीं दृष्टि सूर्यदेव 5th हाउस में डालेंगे तो जातक के बच्चों के साथ संबंध अच्छे कराएंगे। जातक के बच्चे जातक के लिए मूल्यवान होंगे, लकी होंगे, भाग्यवान होंगे। जातक के बच्चों के अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सूर्यदेव अपनी दशा अंतरा में उसको ठीक कर देंगे। यहां तक कि अगर जातक को भी खुद कोई प्रॉब्लम होगी स्टमक से रिलेटेड या कोई भी चीज, तो सूर्यदेव अपनी दशा अंतरा में उसको ठीक कर देंगे। यहां पे जातक जो भी चीजें चाहेगा, अगर उसका डायरेक्शन ठीक है तो वो उसको मिलती चली जाएगी। जातक को गेन पता ही नहीं चलेगा कि उसको कहां से लाभ हो रहा है। डेली वेजेस पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस उसको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी कुछ अपने सूर्य को पीड़ित नहीं होने देना है। कुंडली वाइज भी सूर्य पीड़ित होते हैं और हमारे कर्मों के माध्यम से भी सूर्य कमजोर और पीड़ित होते हैं। तो कुंडली वाइज में अगर हमारे सूर्य पीड़ित हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं तो उसको तो सही किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। लेकिन हम अपने कर्मों के माध्यम से अगर कर रहे हैं तो वो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा। वो आपको ही समझना है कि आप वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर सूर्य हमारे 11th हाउस में होंगे तो आपको एक चीज से हमेशा बचना है, लालच। अगर आपके अंदर लालच आ गया तो 11th हाउस से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट हैं जो आपको पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है, वो सब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको बस लालच अपने अंदर नहीं लाना है। अगर आपको 10 रुपए का फायदा हो रहा है, 100 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप कुछ हिस्सा का डोनेट कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। जी हाँ, ये वही सोने पे सुहागा है। अब बात करते हैं 11th हाउस में हमें वो कौन सी रेमेडीज हैं जो हमें अपनानी है, जिसके माध्यम से हमारे सूर्यदेव हमें अच्छे और बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएं। अगर आपके सूर्य मेष राशि में 11th हाउस में हैं और वो पीड़ित नहीं है तो आपको अनाथालय में जाना है, अनाथालय में मदद करनी है, चारित्रिक मदद करनी है। चारित्रिक मदद वैश्यालय में वैश्याओं की मदद करनी है। अगर आप ये करते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। आपके सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और आप कुछ करिए नहीं करिए फर्क नहीं पड़ता है। ये वो रेमेडीज हैं जिसको आप सिर्फ और सिर्फ यही करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सूर्य को देव को जल चढ़ा रहे हैं, एक रेमेडी है। सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, एक रेमेडी है। सूर्य देव का हवन यज्ञ कर रहे हैं, ये एक रेमेडी है। और भी बहुत सारी हैं, दान धर्म कर रहे हैं, वो एक रेमेडी है। ये सारी रेमेडीज हैं, लेकिन ये सारी रेमेडीज आपके लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी रेमेडी है ये मैं बता रहा हूं कि आप किस भाव में आपके सूर्यदेव हैं। जिस भाव में आपके सूर्यदेव हैं उससे रिलेटेड अगर आप
वो रेमेडी अपनाएंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी आएंगे, शीघ्र आएंगे, अति शीघ्र आएंगे। तो अगर आपके सूर्यदेव 11th हाउस में है तो आपको अनाथालय में अनाथों की सेवा करनी है, चारित्रिक सेवा करनी है, वैश्याओं की सेवा करनी है जिनका चरित्र खराब है। जरूरी नहीं वो वैश्याएं हों या उनको सही मार्ग पे लाना। अगर किसी का चरित्र खराब है, अगर आप उसको समझा पाने में कामयाब होते हैं और उसको सही मार्ग पे ला पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे सूर्यदेव आपको, अगर आपकी कुंडली में थोड़े कमजोर भी हैं, अगर वो आपको 50% रिजल्ट दे रहे हैं तो वो आपको 90%, 95% तक रिजल्ट देंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो इस भाव की रिक्वायरमेंट है। इस भाव में सूर्यदेव आपको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आपकी क्या ड्यूटी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके इशारे, आप उनके संदेशों को समझेंगे तो सूर्यदेव आपके साथ होंगे। और जब सूर्यदेव, कोई देव या आपके इष्ट देव आपके साथ होंगे तब तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। आपके हाथ में तो सब कुछ आ गया, जैकपॉट लग गया। तो ध्यान रखिए, 11th हाउस में अगर आपके सूर्यदेव हों तो आपको अनाथालय जाना है, अनाथों की सेवा करनी है और चारित्रिक दृष्टिकोण से सेवा करनी है। अगर आपके सूर्यदेव 12th हाउस में होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? तो जैसा कि मैंने पार्ट 2 में आपको बताया कि कोई भी योग कारक प्लैनेट अगर 6, 8, 12 में आ जाता है या नीच का हो जाता है तो वो पीड़ित हो जाता है। फिर ये नहीं देखा जाता है कि उसकी डिग्री क्या है, उसकी कुंडली में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो योग कारक होके आया था तो वो मारक क्यों हो गया। नहीं, प्लेसमेंट एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर सूर्यदेव 12th हाउस में बैठेंगे तो आपको बाहर जाने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपके अनसर्टेन लॉसेस होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप छोटी मोटी बीमारियों से हमेशा घिरे रहेंगे, आपके बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, आपके बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों से आपको प्रॉब्लम आएगी, बच्चों को भी आपसे प्रॉब्लम होगी, बच्चों को आपसे भी प्रॉब्लम होगी, बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स होंगी। जब तक आप और आपके बच्चे साथ में होंगे, ठीक है, तो आपके बच्चे भी आपकी उस प्रॉब्लम को साझा करेंगे, उस प्रॉब्लम से पीड़ित रहेंगे। तभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो एस्ट्रोलॉजर ज्ञानवान है, जो जानते हैं, जो ये चीज समझते हैं तो बोलते हैं, कभी आपने सुना भी होगा या आपने देखा भी हो कि वो उनकी सलाह ये होती है कि आप अपने बच्चे को दूर कर दें या आप अपने बच्चों से दूर हो जाएं, आप अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेज दें उनकी उच्च शिक्षा के लिए। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका सूर्य पीड़ित है, जिसकी वजह से उनके घर परिवार कुटुंब में भी प्रॉब्लम आएगी, कुटुंब में लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहेंगे, आपकी व्यवस्था में प्रॉब्लम आएगी, आपको आपके लोन्स वगैरह है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके लोन्स वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, आपको लिटिगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। यहां से 7वीं दृष्टि 6ठे हाउस में डालेंगे, 6ठे हाउस भी जो मारक है उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएंगे, लिटिगेशन की प्रॉब्लम आएगी, कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम आएगी, जेल यात्रा भी हो सकती है आपको। तो इस जब भी 6, 8, 12 या नीच का कोई प्लैनेट होकर बैठता है तो आपको 2-3 चीजें तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोलता भी है तो भैया सुनना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो भई आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आता है कि भैया आपकी कुंडली में सूर्यदेव तो योग कारक हैं और मेष राशि है, आप माड़िक पहन लीजिए, नहीं, आपने माड़िक पहना नहीं कि आपने अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी। आपको बोला गया कि भाई आप जाके सूर्य को जल चढ़ाइए, आप चढ़ाएंगे ठीक है, लेकिन जिस दिन एक दिन आप सूर्य को जल चढ़ाने में लेट हो गए तो जितना आपको फायदा नहीं होगा उतना नुकसान होगा। हालांकि सूर्य को जल चढ़ाने से आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा, बट आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन हमने जैसे कि बोला कि ये उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका प्लैनेट किस हाउस में बेस्ड है, किस हाउस में विराजमान है और वो आपको क्या संदेश देना चाहता है। आपको उसके संदेश को समझना है। अगर आप उनके संदेश को समझेंगे, उससे रिलेटेड कर्म करेंगे तो वो देव आपका साथ देंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारे घर में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा बड़ा भाई होता है, जिनके या हमारे गुरुदेव होते हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप ये कीजिए और आप करते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि वो खुद कितने ज्ञानवान है, कितने तेजस्वी हैं, उनको इस चीज से खुशी होती है कि भाई आपने उनकी बात मानी, आप उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो वो आपका साथ देंगे। भले वो कैपेबल नहीं हो, आप खुद जान रहे हैं कि वो मेंटली या फिजिकली या फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, बट वो ना कैपेबल होते हुए भी आपके लिए बहुत कुछ है। आपके साथ अगर कोई इंसान खड़ा है तो ये बहुत बड़ी चीज है। यहां पर तो वो देव हैं जिनके पास ना तो फाइनेंस की कमी है ना बल की कमी है। बस कमी किस बात की है? आपको उनको अपनी तरफ करना है, अपने फेवर में रखना है, उनसे एंटी नहीं होना है।
तो वो कौन से उपाय हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। जब आपके सूर्यदेव 12th हाउस में 12वें घर में स्थित हों तो आपको ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी विधि है जिसको अपना के आप अपने सूर्यदेव को पॉजिटिव कर सकते हैं या उनके मारक तत्वों को कम कर सकते हैं, उनको न्यूट्रल कर सकते हैं। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट बुरा ना करें। यहाँ पर आपको ध्यान और आध्यात्मिक साधना पर ध्यान देना है। आपको डेली ध्यान और आध्यात्मिक साधना करनी है और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। यहाँ पर आपकी जो आत्मा है वही सूर्यदेव हैं। जैसे ही आपकी आत्मा शुद्ध होगी आपके रिजल्ट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे, आपको अंतर्दृष्टि का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप कर पाने में सफल होते हैं आप देखेंगे कि हर एक चीज जो आपसे दूर थी, जो आपके लिए परेशानी का सबब थी, वो पॉजिटिव होती जा रही है। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन हाँ बाकी कोई भी उपाय है, माड़िक पहनना है या पूजा करना है, अर्चना करना है, हवन करना है, ये करना है, वो करना है, आप कीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उससे 12th हाउस से रिलेटेड आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। थोड़ा 19-20 फर्क पड़ सकता है लेकिन उससे आपका भला होना नहीं है। आपका भला किससे होगा? ध्यान और आध्यात्मिक साधना, जिससे आप अपनी आत्मा को मजबूत करेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। तो ये था मेष राशि में इष्ट देव के समस्त 12 घरों में स्थिति पर पूर्ण विवरण चर्चा जो हमने की, और हमने ये समझा कि कैसे 1 से लेकर 12 घर तक हमारे इष्ट देव हमें क्या रिजल्ट देंगे, और उनके उपायों को भी समझा। आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई हो या आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके उस दुविधा का निवारण करूंगा। हालांकि हमने एक एक चीज को क्लियर करके बताने की कोशिश की है, लेकिन हाँ मैं अभी फिर कहूंगा, अगर मैंने कहीं पे भी ये बता पाने में मैं भूल गया हूं या मैंने आपको नहीं बताया हो कि लग्नेश की स्थिति नहीं देखी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर्टिकुलर हाउस में लग्नेश की स्थिति इंपॉर्टेंट नहीं है। लग्नेश की स्थिति और लग्नेश का बली होना इस कुंडली में या हर कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्नेश ही हर कुंडली का राजा होता है। वहां पे ये मैटर नहीं करता है कि हमारे बृहस्पति देव इष्ट देव बनने हैं, सूर्य देव बनने हैं या कौन बनना है। लग्नेश राजा होता है, राजा का बलि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो आपके लग्नेश का बलि होना अत्यधिक आवश्यक है। बलि डिग्री वाइज बलि होना और उनकी स्थिति का एक योग कारक स्थिति होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 6-8-12 में ना बैठे हो और वो नीच के ना हो। अगर वो 6-8-12 के हैं लग्नेश और या नीच के हैं तो हमें उससे रिलेटेड उपाय करने होंगे जो कि अलग हैं। ये सूर्य देव के उपाय उन पर काम नहीं करेंगे, मंगल देव के अलग उपाय, हर प्लैनेट के अलग उपाय होते हैं उनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके मन की सारी दुविधाओं को दूर करने में कामयाब रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। थैंक यू।